हेलो एस्पिरेंट्स। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम एग्ज़ाम के पहले धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देख रहे हैं। मई 2021 का करंट अफेयर्स देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात। इस समय अक्सर ऐसा आपको लगेगा कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई पढ़ने के समय में कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है और आप उससे थोड़ा सा गुस्सा आपको आएगा, थोड़ा सा आप परेशान होंगे। लेकिन ये ऐसा वक्त है जब आपको सबसे ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। और जब आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे मुश्किलें ऐसे ही निकल जा रही हैं। और ये भी कि लोहा तभी मजबूत होता है जब वो ठंडा होता है। गर्म होता है तो कोई भी उसके आकार को मोड़ सकता है, लेकिन ठंडा होता है तो लोहे को मोड़ना कठिन होता है। तो आप भी ठंडे रहिए, शांत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से। उसके बाद महतारी दुलार योजना 2021 में शुरू की गई थी 18 मई 2021 को। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोविड से मृत्यु हो गई थी वो पात्र थे। पहले से 8वीं कक्षा के छात्रों को 500 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाना है। और इनकी जो शिक्षा है वो फ्री में होगी, यानी कि इनके लिए कोई फीस अलग से नहीं होगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी ऐसे बच्चों को, और निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, महतारी दुलार योजना 18 मई 2021 को पहले से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये छात्रवृत्ति और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। प्रति एकड़ 9000 रुपये इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। धान का कीमत भी आपको याद रखना है, 1868 और 1888 रुपये। धान के बदले अन्य फसल पर 10,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। और पेड़ लगाने पर अगले 3 वर्षों तक लगातार 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। 2019-20 में 19 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था और 2020-21 में 22 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। धान के साथ 13 अन्य फसलें भी शामिल कर दी गई थी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया गया था। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं रायपुर और बहुत सारी योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उस लिहाज से राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर कोविड कवच। कोविड कवच क्या है ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या है ये? है ट्राइफेड की मदद से छत्तीसगढ़ के वनवासियों द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर कोविड कवच को तैयार किया गया है और 21 जून को योग दिवस पर प्रतिभागियों को विश्व स्तर पर भेंट किया गया था इसे। अभी हम मई पढ़ रहे हैं, जून में ये फिर से आएगा, लेकिन मई में ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि 21 जून को योग दिवस पर जो प्रतिभागी रहेंगे विश्व स्तर पर, उनको छत्तीसगढ़ द्वारा कोविड कवच दिया जाएगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं। जोकर बटरफ्लाई। जोकर बटरफ्लाई क्या है? दुर्ग के चरौदा में मिला है ये। इसे बाइबिलिया इलीथिया कहते हैं। बाइबिलिया इलीथिया। छत्तीसगढ़ 9वां राज्य है जहां पे इस तरह की तितली मिली है। इस तितली को क्या कहते हैं? जोकर बटरफ्लाई। दुर्ग के चरौदा में। साइंटिफिक नेम बाइबिलिया इलीथिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ का किंधा पहाड़। रायगढ़ के किंधा पहाड़ के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये एक्चुअल में हनुमान जी का जन्म स्थान है और इस चीज को लेकर डिस्प्यूट है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच पहले से ही विवाद है कि हनुमान जी का जन्म वहां पर हुआ है। और अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का किंधा पहाड़ भी ये कहा जा रहा है कि वास्तव में हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स रायपुर में शुरुआत की गई थी। एम्बुलेंस सेवा है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। होम आइसोलेशन मरीजों को घर घर पर ऑक्सीजन प्रदान करना। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कहाँ शुरू की गई थी? रायपुर में। होम आइसोलेशन मरीजों को घर घर पर ऑक्सीजन प्रदान करने की सुविधा थी। बद्रीधर दीवान का निधन हुआ है 4 मई 2021 को। ये काफ़ी बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। 2005-2015 में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। बेलतरा जो कि बिलासपुर में है, वहां से ये विधायक चुने गए थे। दीपक कर्मा का भी निधन हुआ है। दीपक कर्मा बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे थे। 6 मई 2021 को इनका निधन हो गया। ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे दंतेवाड़ा के। तो दीपक कर्मा और बद्रीधन दीवान ये दो निधन हुए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्राइव इन वैक्सीनेशन।
ड्राइव इन वैक्सीनेशन क्या है? ये दुर्ग से शुरू किया गया था। ड्राइव इन वैक्सीनेशन में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कार में बैठे बैठे ही टीका लगाया गया। जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कार में बैठ के आते थे और उनको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं थी। जो स्टाफ है वो उनको कार में बैठे बैठे ही टीका लगा दे रहा था। इसको नाम दिया गया था ड्राइव इन वैक्सीनेशन और ये कहाँ शुरू हुआ था? दुर्ग में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सीजी टीका पोर्टल, cgtica.cgstate.gov.in, इस नाम से ये शुरू किया था। सीजी टीका पोर्टल 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के लिए 12 मई को इसका उद्घाटन किया गया था। तो सीजी टीका पोर्टल शुरू किया गया था किस उम्र के व्यक्तियों के लिए? 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों के लिए। 12 मई को हम एक दिवस मनाते हैं, उस दिवस का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स दिवस क्यों चर्चा में था? क्योंकि कोविड टीकाकरण की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी नर्सों ने ही संभाली है और अभी रायपुर भी 100% वैक्सीनेशन के बस थोड़ी से ही दूर है और इसके लिए जो नर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। कुछ नर्सेस तो ऐसी हैं जिन्होंने 60 से 70 हज़ार टीका अकेले लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेंदुपत्ता नगद भुगतान, ठीक है। नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर में नगद पारिश्रमिक की शुरुआत की गई थी। अब इसके लिए आप कैसे याद करेंगे? तो काना बीसू, काना बीसू। अब काना को आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप एक नाम लिख दीजिए बीसू। ठीक है, तो तेंदुपत्ता का काना बीसू। तो का से हो गया कांकेर, ना से हो गया नारायणपुर, बी से हो गया बीजापुर और सू से हो गया सुकमा। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पे तेंदुपत्ता का नगद भुगतान किया जाने की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान मिला था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? सेकेंड प्लेस, दूसरा स्थान, इसको याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। सेवा रथ नाम की एक एम्बुलेंस शुरू की गई थी। ये कहाँ शुरू की गई थी? राजनांदगांव में। किसके लिए? कोविड मरीजों के लिए। देखिए, ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से उठाए हैं और बाकी मैगजीन्स में शायद इस तरह के करंट अफेयर्स आपको मिले। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं। सेवा रथ एम्बुलेंस राजनांदगांव से कोविड मरीजों हेतु। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई 2021 को। इस दिन क्या है? राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और राजीव गांधी की पुण्यतिथि में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना की भी शुरुआत की। उस योजना का नाम आपको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कंपोस्ट खाद की शुरुआत की गई थी 6 रुपए किलोग्राम के हिसाब से। इसको आप याद रखिएगा। सुपर कंपोस्ट खाद कितने रुपए किलो है? 6 रुपए किलो। और इसके लिए 2 किलो, 5 किलो और 30 किलो के बैग बनाए गए हैं और इन 2, 5 और 30 किलो के बैग में इसकी बिक्री की जा रही है। कीमत कितनी? 6 रुपए किलो। नेक्स्ट है आपका स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में 159 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया और ये कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्र थे। मेरिट लिस्ट में जो छात्र आए हैं उनको 1.5 लाख प्रति छात्र उनके बैंक खाते में डाला गया। तो स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में सम्मान कितने को किया गया? 159 में। जो मेरिट लिस्ट में है उनको कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? 1.5 लाख रुपए प्रति छात्र। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर 24 मई 2021 के समय छत्तीसगढ़ मात्र 3% जबकि भारत 10.8%। CMIE का ये डाटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी सबसे कम थी और भारत की बहुत ज़्यादा 10.8%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, 3 जिला अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा। बीजापुर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला था और नारायणपुर व कवर्धा को लक्ष्य सर्टिफिकेशन मिला था। तो उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं में 3 जिला अस्पताल हैं, वो तीनों के नाम कैसे आप रखेंगे? बिना का टूथपेस्ट तो आपको याद ही होगा, जो कि बहुत पुराना टूथपेस्ट थे और गाने भी आते थे रेडियो पर इसके प्रायोजन में। तो बिना का, ठीक है। बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्रजीत नायक का निधन हो गया, पूर्व सिंचाई मंत्री जो कि रायगढ़ के रहने वाले हैं। शक्रजीत नायक, इनका निधन, पूर्व सिंचाई मंत्री, कहाँ के रहने वाले? रायगढ़ के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पंजीयन, पंजीयन अनिवार्य था कब से? 1 जून से 30 सितंबर तक के लिए।
सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पात्र होंगे। 1 जून से 30 सितंबर तक पंजीयन, सभी श्रेणी के भूस्वामी वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने अपना पंजीयन किया था उन्होंने ही फिर अपना धान समितियों में जाकर बेचा है। आगे बढ़ते हैं। टीवी यानी कि क्षय रोग। क्षय रोग से उन्मूलन में कौन सा जिला प्रथम रहा छत्तीसगढ़ में? बीजापुर। टीबी रोग उन्मूलन के लिए बीजापुर प्रथम रहा। नेक्स्ट, राम जानकी मंदिर आरंग कितने साल पुराना है? 120 साल पुराना है। नेक्स्ट, पोषण ऐप ट्रैकर, ये क्या है? कुपोषण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुपोषण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो पोषण ऐप ट्रैकर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत, ये नाम काफी हिट हुआ था, पीसी पंत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एनएचआरसी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। एनएचआरसी के नए कार्यकारी चेयरमैन, रेगुलर नहीं कार्यकारी। रेगुलर कौन है? अरुण मिश्रा। कब से? 2 जून 2021 को नए चेयरमैन का गठन हो गया था और उनका नाम है अरुण मिश्रा। तो कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो प्रफुल्ल चंद पंत और रेगुलर पूछे तो आपके अरुण मिश्रा। ओके, आगे देखते हैं। निकिता उपाध्याय। निकिता उपाध्याय कौन है? फोर्ब्स मैगजीन एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में इनका नाम आया है। निकिता उपाध्याय का फोर्ब्स मैगजीन में इनका नाम आया है और इन्हें एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में शामिल किया गया है। इनकी किताब क्या है? रूट्स टू रेडियंस। रूट्स टू रेडियंस किताब की लेखिका कौन है? निकिता उपाध्याय। चूंकि फोर्ब्स में इनका नाम छपा इसलिए इनका नाम या इनकी जो कृति है उसके बारे में पूछा जा सकता है। माउस डियर मिला है, कहाँ पे मिला है? अबुझमाड़ में मिला है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको याद रखिएगा। हिम्मत बिश्वा शर्मा, ये असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस वक्त, इसलिए इनका भी नाम आपके करंट अफेयर्स में होना चाहिए। हिम्मत बिश्वा शर्मा कौन है? असम के नए मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं। किसानों का जलकर माफ हो गया है। किसानों का जलकर माफ हो गया है, कब से कब तक? 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020। 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020 तक की स्थिति में किसानों का जो जल कर है वो माफ कर दिया गया है। कुल कितने माह का? 18 माह का। तो इसको आप याद रखिएगा। किसानों का जलकर माफ 18 माह का, 1 नवंबर 2018 से 30 जून 2020 तक की स्थिति में। सुबोध कुमार जायसवाल, इंपॉर्टेंट नाम है, आपकी किताबों में भी मिल जाएगा जो आपने खरीदी हुई करंट अफेयर के लिए। सीबीआई का नया निदेशक इनको बनाया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल। और आगे रायपुर से करंट अफेयर। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? रायपुर में खोला जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आए कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत कहाँ होगी तो आपका आंसर होगा रायपुर। ओके, तो ये रहे आपके मई माह के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर आपको पसंद आएंगे और मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि करंट अफेयर्स के इस नोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो मुझे पता है मैं करंट अफेयर्स काफ़ी लेट लेके आ रहा हूँ, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब नई चीज़ों का पढ़ने का समय ख़त्म हो गया है। स्टैटिक पोर्शन में आप कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए। आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है जीके जीएस में, छत्तीसगढ़ के जीएस में, सिर्फ उसी को रिवाइज करिए। नई चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अब आप करंट अफेयर ही पढ़िए और इसके अलावा डेली पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने जो पढ़ी हुई हैं अभी तक चीज़ें वो आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो फिलहाल इस करंट अफेयर में इतना ही। नेक्स्ट पोर्शन जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक आप लगातार रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।